नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज नहीं पता, इनके सवाल थे, अमीर कब बनेंगे, पैतृक संपत्ति कब तक इनके पास हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी रेखाएँ ही देखी जाएँ, तो सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखेंगे, तो साफ-साफ दिख रहा है कि मनी ट्रायंगल बन रहा है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये व्यक्ति करोड़पति बना देता है, कि ये व्यक्ति अगर के हाथ में है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा, फिर बहुत कुछ जीवन में हासिल कर लेगा। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मैंने इतने लोग देख लिए, मैंने पाया वो ये पाया कि ये साइन अमीर नहीं बनाता, ये साइन व्यक्ति को समझ देता है, पैसे को मैनेज करने की समझ देता है, मनी मैनेजमेंट की समझ देता है। ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी समझ रहती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं। और देखिए, ये कॉम्बिनेशन 3 रेखाओं से मिलके बनता है। आपकी भाग्य रेखा, आपकी बुध की रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा। तो ये दिखाता है कि आपके पास आपका भाग्य अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ आपको जीवन में मिल जाएगा, भाग्य आपका ठीक-ठाक रहने वाला रहेगा। दूसरा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपका ज्ञान भी अच्छा है समाज में। ये चीज़ भी आपके हाथ में ये रेखा दिखा रही है। तीसरा, आपका मस्तिष्क यानी व्यक्ति का दिमागी स्तर बहुत अच्छा, बहुत मज़बूत देखा जाता है। तो इस तरह के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम मुझे आपके हाथ में नहीं देखने को मिल रही है। इस तरह की चीज़ें अच्छी पाई जाती हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि और अच्छे लाभ ये रेखा आपको देने वाली होती है। बाकी अगर देखें, तो आपका सवाल था कि क्या आपके जीवन में आपको पैतृक संपत्ति आपकी मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है। पैतृक संपत्ति मंगल से देखी जाती है। अंदरूनी मंगल कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, पैतृक संपत्ति यहाँ से देखी जाती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके हाथ में पैतृक संपत्ति के योग ठीक-ठाक मुझे दिख रहे हैं। आपके हाथ में अगर यहाँ पर देखा जाए तो आड़ी रेखाएँ भी हैं। देखिए, पैतृक संपत्ति मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति आपके हिस्से की जो रहेगी उसमें हानि नहीं होगी। आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, ज़रूर मिल जाएगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में साफ-साफ बन रहे हैं। देरी हो सकती है, बट कमी नहीं आएगी, जितनी आपके हक में है आपको सारी मिलेगी। बाकी आप चाहते हैं अच्छे तरीके से मिल जाए, उसके लिए उपाय दे दूँगा, रेमेडी दे दूँगा मंगल की। मंगल की रेमेडी करने पर आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिलने में, प्रॉपर्टी डीलिंग करने में, रियल एस्टेट का काम करने में, जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप आगे चल के कोई भी अगर प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाहते हैं, भूमि से जुड़ा कोई भी काम करना चाहते हैं, आप मंगल के उपाय कर लीजिए, हमेशा कीजिए, आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मंगल के उपाय करेगा, उसे कभी भी भूमि से रिलेटेड नुकसान नहीं होगा। ये देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हटकर चली है। आप देख पाएँगे कि बहुत किसी का हाथ उठा के देख लीजिए, सबके हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा ऐसे-ऐसे होती है। लेकिन आपके हाथ में इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप मेंटेन हो चुका है, ये देखिए। जब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब साफ-साफ ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी नेचर होता है, जब-जब ज़िद करेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे। दूसरा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, हमेशा नया सोचना पसंद करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, जो बात मन में आती है मुँह पे बोल देते हैं, कभी किसी से बात दबा कर नहीं रखते। ओपन माइंडेड व्यक्ति देखे जाते हैं, खुले विचारों वाली व्यक्ति की सोच होती है। इसके अलावा कभी किसी पर आँख बंद कर भरोसा नहीं करते, क्योंकि थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं और कभी किसी पे भरोसा नहीं करते और कर लेते हैं तो उसको ज़िंदगी भर निभाते हैं। और धर्म, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, धर्म को अपने अनुसार मानते हैं। जिस भी धर्म में मन लग जाएगा, केवल उसी के व्यक्ति अपने जीवन में, उन्हीं भगवान के जीवन में भक्ति भाव अपना दिखाता है। धर्म को केवल अपने अनुसार मानते हैं। फैमिली से थोड़ा अलग हट के चलते हैं। अगर इसी ऐसी रेखा वाले व्यक्ति फैमिली बिज़नेस में आ जाए, तो फैमिली बिज़नेस में नहीं टिकते, एक अपना नया इंडिविजुअल काम करते हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है, ज़िद्दी बनाती है व्यक्ति को ये रेखा। ज़िद की वजह से नुकसान कभी-कभी हो जाता है। लेकिन जो मस्तिष्क रेखा है वो ठीक है। तो आपका लॉजिक सेंस अच्छा रहेगा, आपको बातों को सोचने समझने की क्षमता जो है वो भी ठीक-ठाक रहेगी। उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हृदय रेखा भी ठीक है। यहाँ पर आपके हाथ में विष्णु सिंबल बना रही है, ये देखिए। ये बन तो त्रिशूल रहा है, बट इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है यहाँ पर। यहाँ पर अगर विष्णु सिंबल बना हुआ है, आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जीवन में जितना आप नारायण की भक्ति करेंगे, भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करेंगे, उतना इस रेखा की वजह से आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। आप यह भी समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको बहुत अच्छे खासे लाभ देने वाली रहेगी और कहीं न कहीं इस रेखा की वजह से आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा और बहुत मज़बूत होगा। देखिए, भगवान विष्णु के सूर्य अवतार को भगवान राम कहा जाता है। तो समझ लीजिएगा कि भगवान राम के नाम का जाप करने से या फिर
हरे कृष्ण, हरे राम मंत्र का जाप करने से या फिर राधा नाम का मंत्र का जाप करने से आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा। आप किसी की भक्ति कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेंगे आपको आपके जीवन में। ये मान सकते हैं कि आपका भाग्य, आपका धर्म, आपका कर्म, जो कुछ भी आपका परिवार, सबके कारक नारायण हैं। आपके हाथ में नारायण की आपके हाथ में मुझे नारायण की उपस्थिति दिख रही है। ये सिंबल आपको सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला, शादी में ससुराल पैसे वाला हो जाना, इस तरह के योग भी दिखता है। मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा, जितना आप देखिए उनके नाम का जाप करते हैं, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा, आपका जीवन सुधर सकता है। कोई समस्या आ रही है तो वो भी बहुत हल्के रूप में आएगी। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी का व्रत आपके लिए अमृत व्रत है। आप करके देखिए, आपको 2 साल के अंदर फ़ायदा मिल जाएगा। महीने में 2 एकादशी आती हैं, जितनी भी आती हैं सबके व्रत कीजिए आप। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, ये आपको समझदार बनाएगी। समझदारी से लिए गए निर्णयों पर सफलता आपको मिल जाएगी। अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन व्यक्ति बहुत समझदारी से लेता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, ये आपको इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे फायदे देखने को मिलते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको सिर्फ फायदा जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। बाकी जीवन रेखा सही है, घूम चुकी है, बहुत अच्छी, बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में दिख रही है। परमात्मा द्वारा संपूर्ण पूरा जीवन मिला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये जीवन रेखा जो आपके हाथ में है, ये आपको समस्याएँ बहुत कम देने वाली रहेगी। अगर आप देखिए, जीवन पूरा होता है, पैसा अच्छा आता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है अच्छे कार्यों से। अच्छे कार्य दान दक्षिणा से ही आते हैं, पुण्य से आते हैं। जितना पुण्य करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होगा। और देखिए, दान दक्षिणा में सबसे बड़ा दान मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में, क्योंकि ये सबसे बेसिक उपाय होता है। आप पे राहु की महादशा चल रही है, किसी के भी नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं, आप अपने पैसे से गरीब लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। कोई भी ग्रह, इवन अगर परमात्मा भी आपसे रुष्ट है और आपने अन्नदान करना शुरू कर दिया, तो परमात्मा का साथ, उनका आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। पितृदोष को खत्म कर देता है अन्नदान, हर तरह के दोष को, काल सर्प दोष को भी अन्नदान खत्म करता है। तो अन्नदान इतना अच्छा उपाय है कि अगर अशुभ ग्रह है तो कीजिए ही कीजिए, और कोई ग्रह अशुभ नहीं है तब भी कीजिए, क्योंकि फिर आपका भाग्य बनता है, पुण्य बढ़ते हैं, लाभ मिलता है, भाग्य रेखा मजबूत होती है। व्यक्ति को व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। तो अन्नदान कीजिए, घर से खाना बना कर ले जाइए और गरीब बच्चों में बांटिए। जितना आप अपने कमाए गए पैसे से लोगों को खाना खिलाएंगे, हमेशा कीजिए। इवन अगर मैं आपसे 30 साल भी पूछूंगा कि आप अन्नदान लगातार करता है, वो हाई बोलना रहेगा। महीने में 2 बार आपको करना रहेगा। कुछ भी गरीब बच्चों को खिला दीजिए बस। जो व्यक्ति अपने घर का राशन लाने में सक्षम नहीं है, उसको खिला दीजिए बस। पेट भर दीजिए किसी का, आपका भाग्योदय अपने आप आगे बढ़ेगा। आपकी किस्मत आपसे 4 कदम आगे चलेगी। ये चीज़ें रहेंगी। अनुदान इतना अच्छा उपाय था कि इसके बराबर कोई उपाय नहीं रहता। फ़ाइनेंसेस खुले हुए हैं, खर्चीला स्वभाव आपका दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आपके हाथ में दोनों रेखा बराबर है, तो कहीं न कहीं सेंसिटिव टेम्परेचर व्यक्ति का रहता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को जल्दी भाँपने में सक्षम होते हैं। पिंकी फिंगर आपकी सूर्य की उंगली के पल-पल तक पहुँच रही है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में फ़ायदा देगी, चीज़ों को सँभाल के रखना, याद शक्ति, फ़ाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में अच्छी बढ़िया रहने वाली रहेंगी। आप यह भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की आपके हाथ में ये उँगली है, आप अपने जीवन में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। लीडरशिप, मैनेजमेंट क्वालिटी, लोगों को सँभाल के रखना, लोगों को मैनेज कर पाना, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर बढ़िया अच्छी-खासी मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। राशियाँ जैसे होती हैं, देखिए हाथ में सब कुछ दिखता है, नक्षत्र, ग्रह, राशियाँ सबको देखी जाती हैं। 12 राशियाँ 12 फ्लैंजेस दिखाती हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ग्रह होते हैं, ग्रहों से पता चलता है कि किस राशि के अंदर कौन-सा गोचर ग्रह, किस राशि के अंदर कौन-सा ग्रह गोचर कर रहा है, उससे क्या लाभ मिलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं दिख रही। यहाँ पर आड़ी लिखा होती, तो हो सकता है कि मिथुन राशि आपके लिए नेगेटिव रह सकती है। तो ओवरऑल देखिए, सबसे पहला एक चीज़ और देखी जाती है कि आपके हाथ में जितनी कम रेखा होते हैं, तो व्यक्ति संकट से कम जूझता है। व्यक्ति जीवन में संकट कम आता है। जैसे अगर आपके हाथ में यहाँ पे भी एक रेखा होती है, यहाँ पर भी एक रेखा होती है, यहाँ पर भी एक रेखा होती है और इस पे कट भी लग रहे होते हैं, तो मान सकते हैं सफलता बहुत बड़ी होती और संघर्ष उससे बड़ा आता। यानी जितनी कम रेखा, उतना सुंदर, सफल और कम समस्या वाला जीवन। हाँ, एक बार को बड़ा पैसा बनाने में व्यक्ति कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, बट ये समझ सकते हैं कि अगर खुशी व्यक्ति को खुशियाँ मिल जाती हैं। बड़ा पैसा तो नहीं बन पाता, बट सफल जीवन होता है, अच्छा परिवार होता है, अच्छा पैसा होता है, सब कुछ बढ़िया मेंटेन रहता है। तो मैं आपको उपाय दूँगा किसके? भाग्य रेखा मजबूत करने के। यहाँ पर मंगल की ओर से जो रेखा आ रही है, एक तो राहु की रेखा है, तो ये और मंगल की आपने पैतृक संपत्ति पूछा, देखिए जिस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति चाहिए, मंगल के उपाय कर लीजिए, अपने बड़े-बड़ों की सेवा कर लीजिए, पैतृक संपत्ति खुद चल कर आपके पास आएगी। तो मंगल, राहु और भाग्य रेखा को मजबूत करने के आपको उपाय मैं दूँगा। अमीर आदमी कब बनूँगा? देखिए, आपके हाथ में मैं बहुत बड़ा पैसा तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक स्टेबल पैसा जिससे समाज में आप एक इज़्ज़तदार, समझदार व्यक्ति बनेंगे, परिवार अच्छा होगा। मैं आपके हाथ में देखिए बहुत बड़े कोठी बंगले तो नहीं देख पा रहा,
बट हाँ, एक बढ़िया पैसा, ठीक-ठाक पैसा जो कि समाज में सबके पास होना चाहिए, वो पैसा रहेगा। इज़्ज़तदार व्यक्ति होंगे, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन साथी, अच्छी संतान, संतान सुख, बुढ़ापे में सेवा, सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं आप बहुत बड़े अमीर लोग बन जाएँ, बहुत आपके पास पैसा हो, तो देखिए बड़ा पैसा हमेशा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बड़ा पैसा अच्छे कर्मों से ही आएगा। अच्छे कर्म मेहनत, अच्छे कर्म बनते हैं अन्नदान से, वस्त्रदान से, लोगों के भले से, लोगों के काम आने से। ये कार्य कर लीजिए, आपकी भाग्यरेखा दिन-ब-दिन मजबूत होती चली जाएगी। तो मैंने आपके पामगल्स पूरा कर दिया है। वीडियो देखने के बाद कभी डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना रह जाए जो हम नहीं बता पाए वीडियो में, हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस सैटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा मैं सब कुछ बता दीजिएगा, अपना रिव्यू ध्यान से छोड़ दीजिएगा। हम आपको ओवरऑल सैटिस्फाई ही कर देंगे। उपाय के बारे में लिख दीजिएगा, हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो हमें लिख दीजिएगा कि आप उपाय दे दीजिए। एक तो मंगल, राहु और ये भाग्य रेखा मजबूत करने के। और यहाँ पर मैंने बता दिया एकादशी का व्रत बहुत ज़रूरी है, एकादशी का व्रत करने से आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। भगवान राम के नाम का जाप कर, कृष्ण मंत्र का जाप, भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप कर, राधा मंत्र का जाप कर, आपका बहुत लाभ मिलेगा। राधा रानी के मंत्र का जाप करके। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और ऊपर लिखना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप पर ही ध्यान से लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।